आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद एक बड़े कारण से है। इसलिए नहीं है कि आप मुझे और RSN सिंह साहब को सुनने आए हैं। मैं नहीं जानता कि देश भर में पिछले 10-11 साल से 600-700 सभाएं संबोधित हम लोग कर चुके हैं। एक पहल शुरू की थी कुछ दिन पहले कि इस सभाओं का सिलसिला आगे बढ़ाना है। ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने मुझे काले बालों में देखा अब वो सफेद बाल में भी देखें और उसके बाद बिना बाल के भी देखें। समझदार लोग जब अच्छे वो होते हैं कि जब उनके सफेद बाल हो जाते हैं तो अपने सामने कई हजार काले बाल वाले खड़े कर देते हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद और धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने अपने शहर में न किसी बड़े व्यापारी पे, न किसी बड़े पद पे, न MP पे, न MLA पे विश्वास नहीं किया। 23 साल के एक बच्चे पे आपने विश्वास किया और आप सब लोग उसे आशीर्वाद देने आए। ये मैसेज उत्तराखंड से दुनिया भर में जाएगा कि सिर्फ सफेद बाल वाले और जिनके सर पे बाल नहीं है उन्हीं को लोग सुनते हैं। आज का युवा अपनी बात तथ्यों तर्कों पे कहेगा तो बड़े से बड़ा बुजुर्ग नीचे बैठ के सुनेगा। कुछ बातें सिंह साहब ने कही हैं। सिंह साहब का अपना अंदाज है और मेरा बयां करने का अपना अंदाज है। मैं उनको कह करके पूरी बात रखूंगा। इस प्रोग्राम के आयोजक रूबल पटेलिया साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि वैसे 4 बजे का टाइम है लेकिन आप जब तक वो चाहें बोलिए। रूबल पटेलिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। सिंह साहब ने कुछ बातों के जिक्र में कहा कि जिन्हों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और ये कभी एक नहीं हो सकती। अगर मैं ये बात कहूं तो मैं मानता हूं कि उस दौर में जिन्ना सबसे ईमानदार आदमी था। अक्सर होता यह है कि बेईमान और चाटुकारों की दुकान इतनी बड़ी होती है कि कोई ईमानदारी से सच भी बोल रहा होता है तब भी कोई मानता नहीं है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि ये 2 अलग अलग कौमें हैं। ये सनातनी हिंदू को बीमारी पैदा हुई है जो सुबह से शाम तक शत्रु को बार बार पकड़ पकड़ के गले लगाता है कि हम तो भाई भाई हैं, हम तो भाई भाई। वो कहता है नहीं है कि नहीं, आप भाई हैं। सड़क पे पकड़ लेता है, घर में पकड़ लेता है, सुबह शाम इसी में लगा हुआ है कि हम तो भाई भाई हैं और सदियों से रह रहे हैं। तो सिंह साहब ने जब जिन्ना साहब के बारे में यह कहा तो मैं मानता हूं कि उस दौर के जमाने में कुछ बातें जिन्ना ने एकदम सच्ची कही। और यह बात इसलिए कहता हूं कि इस्लाम में जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में आया, उस इस्लाम की कुछ घटनाएं जिसको दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। झूठ से झूठ, मक्कार से मक्कार मुसलमान और ईमानदार मुसलमान उसे झुटला नहीं सकता क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा है। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, उनकी हत्या फजर की नमाज यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में मुसलमान ने की।
उनकी बेटी फातिमा के घर में आग लगा करके उनकी बेटी को मारा। प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी ही उनकी बेटी और अली के दो बेटे हसन हुसैन को करबला के मैदान में जमीन पर लिटा करके गर्दन पकड़ करके छुरी से पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए गर्दन काटी गई। ये एक संस्कृति है। जिन्होंने अली की गर्दन काट करके उससे फुटबॉल खेली, जिन्होंने अली के परिवार के लोगों की औरतों को बेपर्दा करके शाम की गलियों में नंगा घुमाया, उन्हीं लोगों का इस आधुनिक युग में चरित्र बताना चाहता हूं। इसलिए जिना सही था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और भारत ने जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था उस ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया, क्योंकि वहां के लोगों ने भारत की सेना से, भारत से मदद मांगी। क्योंकि ये जो पंजाबी पाकिस्तानी फौजी था वो ये मानता था कि ये जो बंगाली हैं, जिसको बांग्लादेश जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, इनकी भाषा में सब कुछ गैर मुस्लिम जैसा है। इसलिए बाकायदा उस दौर का जो उनका सबसे बड़ा जनरल था उसने अपनी किताब में सब कुछ साफ साफ लिखा कि उस वक्त फौजियों ने, पाकिस्तानी फौजियों ने बंगाली औरतों का मांस रेप ये कहते हुए किया कि हम इनकी नस्लें सुधार रहे हैं और उनको हमने आजाद कराने में अपने लोगों को खोया और बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश में ये जो इस्लामिक देश बना, उसकी इस्लामिक जो मर्द मुजाहिद थे उसमें से 93,000 को उठक बैठक करा करके 2 महीने तक हमने उनका खाना पीना सब खिलाया। किसी एक इस्लामिक जिहादी फौजी के खरोंच नहीं आई। और ये उस दौर की बात है जब भारत को गेहूं की स्कैर्सिटी थी और जो सुअर खाते थे अमेरिका में गेहूं, वो भारत में हमने खाया। तब भी हमने ये जानते हुए कि एक फौजी का धर्म क्या होता है, फौजी का दायित्व क्या होता है, 93,000 उन मुसलमान इस्लामिक जिहादियों को एक खरोंच हमने आने नहीं दी और 93 के 93,000 को हमने पाकिस्तान वापस भेजा बाइज्जत। लेकिन 1999 में कारगिल के युद्ध में एक फौजी जिसका नाम सौरभ कालिया था वो गलती से उधर रह गया। जब पता चला तो कहा कि इसको वापस कर दें। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो ये कहते हैं कि ये जो रियासत है ये मक्का की रियासत है, ये अल्लाह के हुक्म से बना है मुल्क, उस रियासत के लोगों ने सौरभ कालिया की आंखें भी निकाली, किडनी भी निकाली और हमें वापस किया। तो सिंह साहब आप सही कह रहे हैं, जिना सही था कि हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई रूबल पडलिया साहब, उनका पूरा परिवार जिन्होंने इसमें पूरी मदद की, उनको सपोर्ट किया, उनका मॉरल को बढ़ाया, उनको डिस्करेज नहीं किया। उनकी टीम के साथी जनाब मनीष भट्ट साहब, दिव्यांशु जोशी जी, दीपक बिष्ट जी, कौशल पांडे जी, भुवन पांडे जी, गोविंद अधिकारी साहब, इन तमाम सारे लोगों को और साथ में आप सबको मुबारकबाद कि आपने हमें एक बार फिर, क्योंकि अक्सर मॉडरेटर मंच से जब ये कहता है तो मैं उससे एक राय नहीं होता। वो जब भी गेस्टों को बुलाते हैं, अब हो सकता है कि एक पर पार्टी चली आई है, उस परंपरा के तहत वो कहते हैं कि पुष्पेन जी, आर सिंह साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया।
मैं उसको उल्टा मानता हूं। हम तो दो ही आए हैं दिल्ली से चल के। मेरा मानना है कि मुझे और सिंह साहब को आपका तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि अगर आप नहीं आते तो हम किसको सुनाते हैं। इसलिए आप ज्यादा बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि सारे काम छोड़ करके हम जैसे लोगों को इस दौर में सुनने आए हैं जब गली गली में हर चौराहे चौराहे हिंदुओं के ठेकेदार 5-5 घंटे के प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा पे मुंह नहीं खोलते। यह आसान नहीं है। आप सबको पता है कि यहां से जाने के बाद आपको कोई पद नहीं मिलने वाला है। तरह तरह की बातें इस शहर में देश में चल रही हैं। जब आपका स्वार्थ देश और राष्ट्र से बड़ा हो जाता है तब आप संगठन नहीं, आप दलाल हो जाते हैं। और ये प्रचुर मात्रा में है और हमारे ही सनातन में है। इसलिए समय के हिसाब से परिभाषा बदल लेते हैं। एक शत्रु है जो सामने नजर आता है, वो 1400 साल से है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आप में, आपके नेताओं में, आपके ठेकेदारों में है। इसलिए आप अब बार बार मारे जाते हैं। तीखा होता कि 1947 हुआ क्यों था, और हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो भी कुछ पढ़ाया गया हो उसकी अपनी एक बाध्यता होती है, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। सब कुछ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जरूरी नहीं कि हम वही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते। लेकिन हमने सारा ठेका कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को दे दिया है। और 95 करोड़ सनातनी आज भी 20 राज्यों में सरकार, केंद्र में सरकार, आज भी भिखारियों की तरीके से आप ये कहते हैं ये वाला कोर्स नहीं बदला, वो वाला कोर्स नहीं बदला, इसको हटाओ, उसको हटाओ। ये बीमारी आप ही को है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में सरकार, पार्लियामेंट, संविधान, आईपीसी, कोर्ट कचहरी नहीं है। मेरे पूरे डिस्कोर्स में पिछले 10 साल में एक ही चीज मूल में है। और जिस दिन भी मेरा मानना है, और ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं हो रहा, उसका असर हो रहा है। जिस दिन भी भारतीय सनातनी समाज अपनी सामूहिक शक्ति को जान जाएगा, सत्ता में कोई भी बैठा हो आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगा। करना क्या है ये बताओ। उस शक्ति को पहचानिए जो आपके पास है। आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई पुलिस वाला आपको बचाएगा। उस पुलिस वाला भी झूठे, अच्छे, बुरे, पुराने कानून से बंधा हुआ है। उसकी मजबूरी है कि वो वर्दी के अंदर है और उसे तनख्वाह मिलती है। वर्दी उतार देंगे तो आपसे बड़ा सनातनी निकलेगा। इसलिए ये जो भीख मांगने की मानसिकता बन गई है सनातनियों की, हमें वो नहीं मिला। दिल्ली में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, अजान देने वाले को तनख्वाह मिल रही है, हमारे पंडितों को क्यों नहीं दी जा रही? आप भिखारी हैं क्या? किसी ने कुछ मांगा, आपको भी मांगना है क्या? आपने अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा किया? क्या वजह है कि इस देश की सत्ता व्यवस्था में सब जगह परसेंटेज आपकी है, लेकिन ना आपकी कोर्ट सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, न सत्ता सुनती है, न व्यवस्था सुनती है। इस बीमारी का जिस दिन भी इलाज कर लेंगे, 2014, 2019 अनंत काल तक पैदा होते रहेंगे। अपने बीच के चाटुकारों को पहचानिए। उसके आगे नाम की सरनेम क्या लगा है। जब आप इसमें चले जाते हैं कि ये तो मेरा अपना भाई है, इसके आगे मिश्रा लगा है, इसके आगे शर्मा लगा है, ये वर्मा है, ये सिंह है, ये कायस्थ है, ये बंग, तो जब आप इस बीमारी में ग्रस्त रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं लोग आपसे डरते हैं?
सत्ता में बैठने वालों को क्यों नहीं डर लगता है कि 95 करोड़ सनातनी अगर नाराज हो गया तो हमारी गद्दी शाम तक महफूज नहीं रहेगी। और क्यों वो सत्ता में बैठने वाले लोगों को लगता है कि 15 से 20% लोगों को सब कुछ लुटा करके, कानून को धत्ता बता करके, संविधान को रौंदते हुए भी सब कुछ हमें देना है, तब ना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ना आप सवाल पूछते हैं। जो आपके अंदर बीमारी है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, तब ये सवाल पूछने की 95 करोड़ सनातनियों में हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि आप सनातनी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। और आप जानते हैं, कुछ कारणों से उसकी डिटेल में नहीं जाता। उत्तराखंड में मेरी मां रहती है, मेरा आधा परिवार उत्तराखंड में रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आने से पता चला, मुझे बहुत कुछ पता है जो आपको बुरा लगेगा। ये सब नई नई डिजाइन सनातनी हिंदू ही पैदा करता है, नीचे दिखाया जाए। और इसलिए नहीं बुलाएं कि विशाल कोई हमारे टीम के हिस्से हैं, वो अपनी जगह है। विशाल को इसलिए बुलाएं कि विशाल जम्मू कश्मीर, जिसे आज जो कुछ उन्होंने बताया कि पहाड़ के अंदर कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, आज भी भारत के लोगों को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में सनातनी कश्मीरी हिंदू पंडित, जो वो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की धरती है। उस कश्यप ऋषि की धरती से 7वीं बार पलायन हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए बार बार हम इस बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उसे भूल जाता है। इसलिए गलतफहमी और गफलत में मत पड़िए। आप पहाड़ हैं। सिंह साहब ने उसे जोड़ा कि जब उस वक्त महान, जिनके बारे में इतने शब्द इस्तेमाल होते हैं, और ये टच पूंजिए 2-2 कौड़ी के लोग 1 करोड़ रुपए देकर के अपने बाप को भी गाली देते हैं। और ताज्जुब ये है कि टेलीविजन पे आजकल डिबेट चल रही है कि कोई पठान नाम की फिल्म आई है, उस फिल्म में कोई एक गाना है और उस गाने पे विवाद है, और कुछ लोगों ने कहा है कि हम नहीं देखेंगे। फिल्म बनाना आपका काम है, देखना ना काम ना मेरा अधिकार है, मैं नहीं देखना चाहता, प्रकरण क्या है। लेकिन तमाम देखिए, लंबी लंबी दाढ़ी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो ज्ञान क्या दे रहे हैं? वो ज्ञान ये दे रहे हैं जो कल तक हिजाब के लिए कह रहे थे, हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। वो आज वो जो हीरोइन है उसमें, वो कुछ पैसा लेके जेएनयू गई थी, दीपिका के बिकनी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका का नाम फातिमा नहीं है, आयशा नहीं है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको कहां हिट करना है। यह समस्या है। इसलिए पाखंड का पाखंड से जवाब दीजिए कि मैं किसी ऐसे लोगों से एड्रेस नहीं कर रहा। मैं ये मानता हूं, हमारी एक ही कोशिश है, सनातनी हिंदू अकेला बोले, हिमालय की चोटी से बोले, रेगिस्तान में बोले, जब बोले इतने तथ्यों के साथ बोले कि दुश्मन भी उसका विरोध न कर पाए। ये भावनात्मक बातें खड़े होकर के भारत माता की जय, इससे भारत माता सुरक्षित होने वाली नहीं है। जो ये बोलते हैं उनसे सवाल पूछिएगा कि अगर भारत माता की जय करने से भारत माता सुरक्षित होती तो 1947 में 11 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पर यह देश नहीं बढ़ता, कश्मीर नहीं होता। वो ये बताने से भूल जाते हैं क्योंकि मक्कार हैं, दलाल हैं, बिकाऊ हैं।
वो ये भूल जाते हैं बताने के लिए कि 2011 का सेंसस नहीं बताते। सेंसस सरकार का काम है, किसी पार्टी का, संगठन का काम नहीं है। इसलिए हम रेफरेंस आपको कोई इधर सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है, हमें नहीं पता। ये जिसको पता लग गया हो वो जाके पैर पकड़ ले मस्जिद में, हम नहीं पकड़ने वाले। हमारा डीएनए हो ही नहीं सकता। 40,000 साल के लिए मैं कह रहा हूं करोड़ों साल पुराना भी नहीं हो सकता। ये तत्कालिक तौर पे शुद्ध राजनीतिक अपने एजेंडे के लिए, अपने संगठन की दुकान बचाने के लिए झूठी दुकान चलाओ। आज 22 साल का लड़का और 22 साल की बेटी 2022 के संचार क्रांति के युग में है, उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए कुछ भी बोल दो और भाग जाओ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए यह मुहिम जब शुरू की थी तो एक ही उद्देश्य था, वो उत्तराखंड हो, वो कश्मीर हो, वो राजस्थान हो। देर लगेगी हमें, क्योंकि इस रास्ते में रूबल पडलिया साहब, विशाल गुप्ता जी कभी भी आपको किसी संगठन की दुकान और किसी राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पे नजर नहीं आएंगे। अगर पार्टियों में दम होगा, मैं इनसे बार बार कहता हूं, शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसको एक बार एहसास तो करो। ये पार्टियां आपके घर पे आएंगी कि आप हमारे मंच पे बैठ जाइए तो कुछ वोट मिल जाएंगे। नहीं करना है जीवन भर इस ये स्मरण के बाद यहां पहुंचे हैं, आप इन्हें नहीं देखेंगे कभी, और ये बात तय हो चुकी है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का इनके मेरे प्रति, आरएसएन के प्रति आदर है, हम नहीं भी रहेंगे तब भी आपको यही मिलेंगे ये, क्योंकि ये सीट परमानेंट है। 5 साल की सीट आनी जानी है। इसलिए किसके पीछे भाग रहे हो? बनना है तो 2 कौड़ी का एमएलए और 4 कौड़ी का एमपी मत बनो। हम समाज सेवा के लिए एमपी बने हैं, मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक, कोई नहीं मिला। और ये ऐसे समाज सेवक हैं जो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गए कि हम समाज सेवा करेंगे, हमें जिताओ। अरे समाज सेवा करने के लिए आचार्य चाणक्य एमपी नहीं बना था। जिस दिन इस समाज में आचार्य चाणक्य बनने की शक्ति आ जाएगी, उसी दिन इस समाज से चाटुकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये पूरे देश में जो मुहिम है, ये किसी के विरोध में नहीं है और किसी के समर्थन में नहीं है, लेकिन वक्त की जरूरत है। तत्कालिक जरूरत यह है कि अगर कोई योद्धा इन विकट परिस्थितियों में, जो आप सिर्फ अखबार से, टेलीविजन से समझते हैं, वो आपको एक पॉइंट बराबर भी नहीं पता है। आप टेलीविजन देख के राय बनाते हैं, माफ कीजिएगा, आंतरिक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। इसलिए फौरन इसे हटाओ। ये नहीं कर रहा, ये नौकरी नहीं दे रहा, ये पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहा। सनातनी हिंदू की ऐसा लगता है पैदा होने से अंतिम संस्कार तक एक ही समस्या है, महंगाई। ये महंगाई पूरी दुनिया में आती है, पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र नहीं कमजोर होता। हम इस महंगाई के चलते में राष्ट्र को दांव पे लगा देते हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, तारीफ करता हूं तो पूरे ठोक बजा के किसी मुद्दे पे करता हूं। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो अगर तथाकथित तौर पे लोग ये मानते हैं कि वो अपने भी हैं, अगर जुर्म उन्होंने भी किया है तो चौराहे पे नंगा उनको भी करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं तुम्हारे पास आना, मुझे तुम्हारे मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड में जमीन नहीं लेनी है। इसलिए आप राजनीतिक दबाव में सनातनी को तो मूर्ख बना सकते हो कि चुनाव जीतने के लिए आपने कहा कि हमने 50 से 60 मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया था आपने, क्योंकि आपको भी बेहोशी की दवा लग गई थी।
ये क्या पागल लोग हैं, ये कल हमारे पास ही आएंगे क्योंकि हम ही एक राष्ट्रवादी हैं और हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। ये बीमारी थी। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं, उस घटना की मेरे पास पूरी खबर है। आपने पहली बार उनको औकात दिखाई कि अगर तुम्हें यह गलतफहमी हो गई है कि तुम हमारे हजारों हजारों लाखों साल पुराने शक्ति के केंद्रों को दलालों और जिहादियों का वोट लेने के लिए उनका अधिग्रहण करोगे, तो आपने जब मुख्यमंत्री को किसी एक गांव में कुछ गणमान्य लोगों ने जब वो वहां पहुंचा तो कुर्सी उठाई और 4 जूते मारे, और जूते मारने के बाद कहा वोट लेने आए हो, वोट नहीं देंगे और तुम्हारे हराने का तुम्हें इंतजाम करेंगे। यह घटना इसलिए बार बार बताता हूं कि देश को समझ में आना चाहिए कि अगर 5 लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया तो उत्तराखंड के हर सनातनी को देना चाहिए। उसका दबाव क्या हुआ? रिपोर्ट दिल्ली गई, आपके दबाव ने चुनाव से पहले उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो हमने आदेश दे दिया था वो हमने वापस ले लिया है। लेकिन यहां से आपका काम है, जो आप जैसे लोगों का और रूबल पटलिया जैसे लोगों का और जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, यह काम आपका इसलिए है कि आपको अफीम की गोली बड़ी लंबी चटाई जाती है। चुनाव हो गया, वापस आ गए, क्या किसी ने पूछा कि वो जो 51 मंदिर हैं जिनकी आपने सार्वजनिक यदि वापस ले लिए, क्या उनका अधिसूचना जारी हुई है? क्योंकि कह दिया आपने, मान लिया, आप तो सुनी सुनाई बात को मानते हैं। इसलिए अगर उत्तराखंड में ब्राह्मण, ठाकुर, कुमाऊं, गढ़वाली जो भी है, ये सवाल पूछिएगा, मुख्यमंत्री जी चुनाव के दबाव में आपने आदेश वापस ले लिया, लेकिन चुनाव के बाद आप वापस आ गए, उसकी अधिसूचना सार्वजनिक करें कि जो हमने आदेश वापस लिया है उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री, पार्टियां, संगठन आने जाने हैं, और मेरा नहीं, दुनिया के इतिहासकारों का कहना है, व्यक्ति की भी एक उम्र होती है, संगठनों की भी एक उम्र होती है। संगठनों के बारे में कहा है 100 साल आते आते संगठन अपनी विचारधारा से, अपने आइडिया से हटने लगता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी 1885 में मैनपुरी के पास जो जगह है, वहां के एक कलेक्टर द्वारा, एक अंग्रेज कलेक्टर द्वारा, जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी। किसी ने यह सवाल पूछा, कभी आपस में भी पूछा, कभी मजाक में भी पूछा, कि ऐसे दुनिया में चरित्र हमने पहली बार ही देखे कि जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, पूरे बंगाल में एक कृत्रिम किस्म का फेमिन क्रिएट कर दिया, और क्योंकि पूरा गेहूं वो भूखे नंगे अंग्रेजों को भेजना था, तो बंगाल के अंदर एक आर्टिफिशियल फेमिन क्रिएट करके यहां का गेहूं भेज दिया और हजारों लोग मर गए। वहां से कहानी चली और आज 2022 आ गया। किसी को समझ में आया कि एक अंग्रेज कलेक्टर को क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस पार्टी बनाने की? ये पहला देख रहे हैं कि हमने तुम्हें गुलाम बनाया, अब चलो तुम्हें आजाद करने के लिए हम एक पार्टी बनाते हैं। कहीं सुना आपने आज तक? लेकिन हम महामूर्खों के मूर्ख हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा है। तो कांग्रेस के अलावा तो नाम था ना कांग्रेस, कोई पार्टी थोड़ी नहीं थी कोई। और आप देखिए कि A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई पार्टी
अपना आखिरी चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी उस संवेदना पे आखिरी चुनाव जीती है 1985 में। 100 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए जो जो 100 साल के आसपास आएगा उसमें बीमारियां आएंगी और रूबल पडलिया, विशाल गुप्ता, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, जीडी बख्शी, RSN सिंह, देश भर में हजारों नए युवा पैदा हो जाएंगे और ये फिर किसी उसका निर्माण करेंगे जो अगले 100 साल तक चले। ये सिलसिला ऐसे ही नहीं हुआ है। हम अपने चाहने से कहीं जा रहे होते तो यहां आते। हम अपने चाहने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये वो शख्स कह रहा है जो ऐसी जगह पैदा हुआ है जहां दिन भर 5 वक्त उठक बैठक, वहां पैदा हुआ। इसलिए मैं दृढ़ विश्वास के साथ तथ्यों पे कह रहा हूं, इस दौर में एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में प्रकृति अपने आप लोगों को चुन रही है कि तुम्हें यह काम दिया गया है, सिर्फ यही काम करना। ये बोलते बोलते तुम्हें गलतफहमी ना हो जाए कि मुझे 50 करोड़ लोग सुनने लगे हैं तो मुझे MP बन के प्रधानमंत्री बनना है। इस बीमारी से ग्रस्त मत होना। और यह भूमिका हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके का टेम्पटेशन, किसी तरीके का दबाव, किसी तरीके की धमकी से विचलित न हो और हम जो कर सकते हैं, जो प्रकृति ने हमसे करने के लिए कहा है, उसका बोध कराया है, हम उसको पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में आपकी भूमिका है कि आप जब हमारी बात सुनते हैं, आपको ताली बजाते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो इसलिए नहीं कि कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं और ताली बजानी है और कल आप पहुंच जाएंगे कि मेरे बेटे के एडमिशन के लिए जरा एक लेटर लिख दीजिए। आप अगर आ भी गए गलती से तो हमारे पास चाय पिलाने के पैसे नहीं है। ये गलतफहमी मत पालना, बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई काम नहीं करा सकते क्योंकि हम इस वक्त राष्ट्र का काम करने निकले हैं। इसलिए बहुत सारे इश्यूज हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में इतने गणमान्य लोगों को रूबल पडलिया ने पिछले 1 महीने से कोशिश करके यहां इकट्ठा किया और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। यह आयोजन सिर्फ कुर्सी और मेज का नहीं है। रूबल पडलिया कोई बहुत बड़े धनाढ्य धनी आदमी का बेटा नहीं है, एक सामान्य परिवार का बेटा है। उसके घर की तकलीफें, मेरे घर की तकलीफें, आपके घर की तकलीफें सब एक ही सी हैं। इस लड़के पे, मेरे भाई के ऊपर आपके बीच के कुछ लोगों ने इतना विश्वास किया। अगर ये कहते कि साहब RS सिंह साहब, पुष्पेंद्र साहब आ रहे हैं तो कुछ से हमें क्या मिलने वाला है। मैं उन लोगों की भी तारीफ करना चाहता हूं जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि वो चाहते हैं कि उनका मंच से नाम न लिया जाए। वो यहां बैठे हुए हैं, ये उनकी इच्छा है, ये उनका चरित्र है कि एक 23 साल के युवा के ऊपर उन्होंने उससे सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारे होने से क्या हो जाएगा, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। उन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो ताकत दी है, जो सपोर्ट किया है, किसी ने आर्थिक रूप से दिया है, किसी ने किसी और तरीके से दिया है, वो भले ही चाहें उनके नाम न पढ़ें, लेकिन मेरी इच्छा है कि समाज में उन 6 लोगों के अलावा ये 6 करोड़ हो जाएं, इसलिए मैं उनका नाम पढ़ता हूं। पता तो चले कि आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो मंच पे बैठने के लिए आतुर नहीं हैं।
अभी एक छोटी सी सभा करा लीजिए, कभी कभी तो मंच पे इतने लोग बैठे हैं उससे आधे नीचे नहीं होते, इतनी होड़ लगी है मंच पे बैठने की। इसलिए उनमें से जनाब कृष्णकांत भट्ट साहब, विमल मित्तल साहब, पंकज गोमबार साहब, सौरभ भंडारी साहब, राहुल भाई, नवीन अत्री, मुकेश गुप्ता जी, इनके लिए खड़े होकर ताली बजाइए। बैठिए प्लीज, बैठिए। देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरा इसमें बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट आपको बता देता हूं। आप क्या समझते हैं कि जब यहां से सिंह साहब बोलते हैं आप ताली बजाते हैं, हम बोलते हैं आप ताली बजाते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी तालियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है? हमसे पूछिए। हम जब अकेले में होते हैं, जीवन के किसी कष्ट से थोड़ा मायूस होने लगते हैं, जीवन की कुछ दुश्वारियों से लड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तब हल्द्वानी से लेकर के पालनपुर और पालनपुर से लेकर सूरत और सूरत से लेकर राजकोट में 25-25 हजार लोग जब रात में सुनते हैं तो उनकी तालियों के बारे में सोचते हैं। यह ध्यान रखिएगा, ये सभा में ताली बजाना जो है ना, ये अच्छा तो लगता है, लेकिन यही तालियां हम जैसे लोगों के पैर फिसलने से रोकती हैं। ये तालियां हमारे पैरों को जकड़ देती हैं कि थकने के बाद भी बैठना मत, क्योंकि ताली इतनी बजाई है, ये लोग फिर ताली किसके लिए बजाएंगे। इसलिए आप और मैं खास तौर से उनके नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सच्चे सनातनी हैं, सरकार की वर्दी में हैं। मुझे यहां आने से पहले, आने के बाद बताया गया कि हल्द्वानी का एक भी प्रशासन का ऐसा अफसर नहीं था जिसने रूबल पडलिया से यह कहा हो पूरे धूमधाम से करना, हमसे जो होगा हम करेंगे। इसलिए उनका नाम लेकर के सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं चाहता हूं वो वर्दी में हैं, वर्दी में रहें। वर्दी में जब सनातनियों को जरूरत पड़े तो बंदूक सनातनियों के साथ खड़े होकर चलाना। जाना सबको है, ये नौकरी अनंत नहीं है, ये जीवन अनंत नहीं है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी इतिहास की किताब में आया हो फला पुलिस वाला बहुत अच्छा था? नहीं आया। खुदीराम बोस जैसे लोग आते हैं, सुभाष जैसे लोग आते हैं, जो 14 भाई बहन में 9वां नंबर था सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन 13 को कोई नहीं जानता, एक ही को जानता है। ये बीमारी हमें है, और सबसे बड़ी बीमारी सनातनियों की है कि हमें हर बात में शत्रु से अनुमोदन चाहिए। हमें घर से निकलने से पहले यह जानने की कोशिश करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हम इस ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं, देखो मैंने ऐसा कपड़ा पहना है, लोग क्या कहेंगे, मैंने तिलक लगाया है, वो क्या सोचेंगे यार, वो पता नहीं मेरी चुटिया के बारे में क्या कहेंगे। मैं मानता हूं, मैं इस बात से खुश हूं कि अगर आपको चुटिया अगर अच्छी लगती है, तिलक अच्छा लगता है, उसके तर्क हैं, साइंटिफिक हैं, तो दुनिया आपके जूते से है। आपको किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। आप जिस दिन ये कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा अनुमोदन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहूंगा, दुनिया उसी के पीछे चलती है।
इसलिए सावरकर पैदा कीजिए, चाणक्य पैदा कीजिए, सुभाष पैदा कीजिए, छत्रपति शिवाजी पैदा कीजिए, दलाल पैदा मत कीजिए। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बात में। हमारी बेटी, हमारे बेटे, उनको सब कुछ आधुनिक दौर में जो हो रहा है करने की पूरी खुली छूट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बदले दौर में जब युवा लैपटॉप से पूरी दुनिया से कनेक्ट है, मोबाइल से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, आप उससे कहें 3 फीट ऊंची चुटिया रखो, तिलक लगाओ, धोती पहनो, ताकि पागल कुत्ता जब आ जाए तो धोती में उलझ के ही गिर पड़ो। नहीं हो सकता ये आज भी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी वस्त्रों के बदलने से सनातन की परिभाषा नहीं बदल सकती। सिंह साहब ने एक बात और कही कि सनातन मर नहीं सकता। सिंह साहब, आप जानते हैं, मेरे गुरु हैं। मुझे फक्र होता है कहते हुए, और ये पहले दिन से कह रहा हूं मैं। जहां रूबल बैठे हैं, मैं किसी वक्त उस जगह बैठा था। और सिंह साहब, ये पहली बार हो रहा है कि जब मैं बोलता हूं तो सिंह साहब मंच पे नहीं बैठते। वो कहते हैं तुम्हारी आवाज मुझे समझ में आती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव ताव देखने के लिए मैं सामने से तुम्हें सुनता हूं। और बहुत मुझे मजा आता है जब एक पढ़ा लिखा, इस दौर का आर्मी में कर्नल रहा हो, रॉ में बड़े सारे केसेस सॉल्व किए हों, एक बड़े अधिकारी के तौर पर रहे हों। कर्नल RS सिंह भारतीय टेलीविजन इतिहास के उन पहले लोगों में से हैं जो टेलीविजन पे जाते वक्त कभी भी यहां की आवाज को उन्होंने इसलिए नहीं दबाया कि टेलीविजन पे इरफान भाई बैठे हैं। सिंह साहब अपनी बातों को पूरे तथ्य के साथ रखते हैं, लेकिन एक एडवांटेज है जो मेरे पास नहीं है। सिंह साहब अगर गलती से किसी दिन फौजी बंदूक लेके टेलीविजन में चले गए तो एंकर के अलावा कोई बचेगा नहीं। और छुपाते नहीं है। शब्दों से जितनी गोली चलाई जा सकती है, जितने गोले फैले जा सकते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। इसलिए उस दौर में जब लोग राष्ट्रवाद पे बात नहीं करते थे, हिंदू शब्द पे शर्माते थे, RSN उस दौर के टीवी के गेस्ट रहे हैं। इन्होंने नहीं सोचा कि इनकी जो सोसाइटी है, शाम को आर्मी के क्लब में पीले रंग के पानी से गिलास लड़ाते वक्त कहेंगे, ओ RSN, व्हाट यू आर डूइंग, this is not good, why you help so much hyper yaar, we all are Indians at the end of the day, वो भी हमारे भाई है। ये कहते हैं नहीं है। ये तब भी कहते हैं और टीवी पे भी कहते हैं। इससे ज्यादा खुले मन का कोई आदमी चाहिए? नहीं, टीवी पे दलाल आते ही नीले पीले गेरुए वस्त्र पहन के आएंगे और फौरन नहीं, वो भी हमारे भाई है। ये बीमारी है आपको। अपनी शर्तों पे जिंदा रहिए। आपका रंग कैसा है, आपकी लंबाई कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, कैसी दिखती हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। इतिहास आपको बताता है, हम बार बार जो लोग 8 घंटे लीप पोत के आते हैं और टेलीविजन पे आके कहते हैं ये वाली बाल्टी खरीदी है, अगर बरसात हो जाए तो तैमूर अम्मी को पहचान नहीं पाएगा। वो चिल्लाएगा अम्मी अम्मी, वो कहेंगी मैं हूं, नहीं तुम नहीं हो। तैमूर की अम्मी पता नहीं चलेंगी क्या है, वो चिल्लाती रहेंगी भैया देख मेरी बेटा है तू। वो कहेगा बारिश के बाद तो तुम कुछ और ही लग रही हो।
इसलिए भारतीय सनातनी बेटियां, माएं, बहनें टेलीविजन को एंटरटेनमेंट तक रखें, टेलीविजन को ओढ़ना बिछोना न बना लें कि 8-8 घंटे का पाउडर, लिपस्टिक। अरे भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल बेचना है तो आपके बीच की महिलाओं को सजा धजा के 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करा करके 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एक विज्ञापन दिखता है, और हमारी सनातनी मां और बहन उस 30 सेकंड को जीवन भर जीना चाहती है। यह कैसे मुमकिन है भाई? कहां जा रहे हैं? क्यों? उसकी एक कमी हमारे अंदर भी है कि हमको नहीं बताया गया कि हमारे इतिहास में छत्रपति शिवाजी का जिक्र हो सकता है। कुछ चटोकार, जो देश का पहला फ्रॉड, झूठा, मक्कार, जाहिल शिक्षा मंत्री था, और उसके बाद 6 शिक्षा मंत्री इस देश में जिहादी मुसलमान रहे। वो शिक्षा में इतने आगे थे कि उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाना पड़ा। 6 शिक्षा मंत्री होने के बाद, और कुछ लोग वहां है, एक पागल, वो सुबह से शाम तक क्या क्या भौंकता रहता है, वो जाने किस किस को बताता है। एक बात चिल्ला चिल्ला कहता है, हमारे पूर्वजों ने 850 साल तक इस मुल्क पर राज किया है। ये बात तो सच है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं एक साधारण से आदमी की तहत, 850 साल तुमने भारत पे राज किया है भिखारियों। 850 साल के बाद तुम्हारी औकात ये रह गई है कि सनातनी हिंदू की झूठन पे तुम्हें सब्सिडी मिलती है, तब तुम्हारा घर चलता है। तो इतने लंबे समय तक गुलाम रहे, तब भी हमारी झूठन पे तुम्हें सच्चर कमीशन से 5,500 करोड़ रुपया मिलता है। तब तुम्हारी हज पूरी हो जाए, तुम उस अल्लाह के पास चले जाओ, मक्का चले जाओ, उसकी सब्सिडी भी हिंदू ही देता था। ये नालायक इस्लाम को दिन भर सर पे लेके ढोने वाले कितने मक्कार हैं। जो भी वो है, आसमानी किताब किस कॉरियर कंपनी से आई पता नहीं, आई है, उसका बताया बहुत सारे बारे में। इस चैप्टर में ये लिखा है, उस चैप्टर में ये लिखा है, मैं उस पर भी विवाद नहीं कर रहा। लेकिन एक बात कही जाती है, वो बताते हैं कि कुरान ये फरमाता है कि हज ईमान के पैसे से करना चाहिए। जब आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, बेटियों का निकाह पूरा हो गया हो, तब आपको अपने ईमान की कमाई से हज करना चाहिए। बेईमानों, जब तुम काफिर के पैसे से हज कर रहे थे तो तुम तो सबसे बड़े बेईमान हो। इसलिए तुम्हारी दुर्गति हम नहीं कर रहे, वो मक्का वाला कर रहा है। तुम उसके सगे नहीं हुए, तुम मोहम्मद के सगे नहीं हुए, अली के सगे नहीं हुए, फातिमा के सगे नहीं हुए, तो तुम हिंदुओं को गलतफहमी आपके सगे होंगे। ये क्या पागलपन है भाई? किस गफलत में हैं आप सुनना नहीं चाहते क्या? इसलिए सिर्फ आप मांग करा लीजिए। अरे 2-4 ऐसे पुरुषार्थी पैदा करो कि सत्ता कहे कि अगर यहां नहीं गए तो सरकार नहीं आनी इस बार। इतने लंबे समय के बाद तो आदमी गलतियां करते करते भी सोचता है कि चलो ये फॉर्मूला हमने अपनाया, कभी ये फॉर्मूला अपनाया, एक बार ये वाला फॉर्मूला अपना लेते हैं, तब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। आदमी से गलती होती है, समाजों से गलती होती है, लेकिन हमने कहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। इस सभा में कितने ब्राह्मण हैं? हाथ उठाइएगा। शुद्ध ब्राह्मण है आप? नहीं, मैं आपकी जात पे सवाल नहीं कर रहा। और कितने ठाकुर बैठे हैं यहां? करीब करीब बराबर है। युद्ध के लिए संख्या पूरी है।
हैं? मेरे भाई मुझे बताओ, आप तो देवभूमि के लोग हो यार। हम तो वहां पैदा हुए जहां साला आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ। तब हमको ये समझ में आ गया, लेकिन देवभूमि के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। क्या उसके लिए मेरी जरूरत है, आरएसएन की जरूरत है, किसी की जरूरत है? आप सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसी पवित्र भूमि पर रहते हैं जहां लोगों को दर्शन करने के लिए यहां आना पड़ता है। अलीगढ़ कोई नहीं चाहता। हमसे पूछिए, हमारी तकलीफ को समझिए मेरे भाई। जब ये मैं सुनता हूं तो मुझे कितने तरीके से उसको आपके बीच में रखूं कि न ठाकुर साहब की आत्मा को चोट पहुंचे और न ब्राह्मण के उस पुरुषार्थ को चोट पहुंचे। आपने गलत पढ़ के गलत काम पे उतारू हो गए हैं आप। इसके लिए कोई बड़े ज्ञानी की जरूरत नहीं है, प्रवचन की जरूरत नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से सूरज चांद आया है, तब से सनातन है। इसलिए आप उस संस्कृति के वाहक हैं, उसके मानने वाले हैं, उसको बचाने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं प्रकृति के नियम की बात कर रहा हूं, यह मेरा नियम नहीं है। प्रकृति कहती है जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। आती है बात समझ में? इसमें तो कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण ठाकुर का चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई संगठन हो, या चाहे कोई मजहब हो। 1400 साल पहले एक मजहब आया रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं था, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे। लेकिन आपको क्या बीमारी लगी? क्योंकि आप फिल्मों से देख करके नरेटिव बनाते हैं और उसी पे जीने की कोशिश करते हैं। अभी रूबल ने या शायद विशाल ने बताया कि किसी फिल्म में बताया जा रहा था मुगलई खाने, ये मुगलई बिरयानी है। वैसे आपके पास तर्क करने की बड़ी शक्ति है।